what to do in case of becoming a victim. अगर कभी साइबर अटैक हो जाए सिस्टम में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कहीं पर अगर कभी इस तरह का वाक़या पेश आता है तो फिर क्या करना चाहिए. ठीक है, इस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं जब सिस्टम हैंग हो जाए हैकर्स के थ्रू, ठीक है, या साइबर क्राइम किसी भी शेप में हो. देन जो एक्सपर्ट और ट्रस्टेड पीपल हैं उनसे रब्ता करनी चाहिए फौरी तौर पर, फिर रिपोर्ट करनी चाहिए इसकी. अब जैसे फिगर में आप देख सकते हो कि ये हेल्पलाइन का लोगो है, साइबर रेस्क्यू हेल्पलाइन, ठीक है, 9911 साइबर रेस्क्यू इसके ऊपर लिखा हुआ है. ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा है जो हेल्पलाइन एज अ हेल्पलाइन काम करता है. ठीक है, हम ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, फॉर्म अवेलेबल होता है साइट पे, वेबसाइट के ऊपर. ठीक है, इसके अलावा हम कॉल भी कर सकते हैं, 9911 पे कॉल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होती है सर्विस 24 आवर्स एंड 7 डेज, यानी ऑल द टाइम इज अवेलेबल. तो हमें अगर इस तरह की सिचुएशन पेश आ जाए कभी, तो लॉजिकल स्मार्टनेस के थ्रू इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए और इसको टेक्निकली सॉर्ट आउट करना चाहिए. एक्सपर्टीज और ट्रस्टेड पीपल से फ़ौरन हेल्प लेनी चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए और हेल्पलाइन से भी आप रुजू कर सकते हो. नेक्स्ट SLOs हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफाइन कंप्यूटर वायरस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम. ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, उनको कैसे रोका जा सकता है कि वो हमारे सिस्टम में एंटर नहीं हो. देन आई डिफाइन एंड डिफरेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस. वायरस की मुख्तलिफ किस्में हैं उसके बारे में जानना, फिर उसमें फ़र्क क्या है डिफरेंट टाइप्स के अंदर, जैसे मालवेयर वायरस है, वर्म है, एडवेयर एंड स्पाइवेयर. फिर आइडेंटिफाई दैट अ वायरस, वर्म, adware, spyware and the malware can spread through different ways. किस किस तरीके से ये आते हैं या एंटर होते हैं, फिर इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेना, ये टॉपिक है. देन रिकग्नाइज दैट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक Avast, Norton, McAfee and others can help the safeguard against viruses. फिर ये जो एंटीवायरस हैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझना और कुछ मेन फेमस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना जो कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. Then what is malware? The term malware is the contraction of malicious software. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो खराबी पैदा करने वाला कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम हो, कोई एप्लीकेशन हो. ठीक है, malware is a broad term that encompasses computer viruses, worms, spyware, adware and others. यानी कि कंप्यूटर में बीमारियां फैलाता है. वायरसेस, जर्म्स, यानी वो वाले जर्म्स वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिससे कंप्यूटर, उसका फंक्शन, विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डैमेज हो. मालवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ रिटन जनरली टू कॉज अ मेस, यानी मेस क्रिएट करने के लिए, ख़राब करने के लिए किसी चीज़ को ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. दे कैन बी सो डेंजरस दैट दे कैन ऑल्सो डैमेज डिवाइसेस. कुछ इस तरह से इतने डेंजरस भी होते हैं कि वो डिवाइसेस तक को ख़राब करते हैं, यानी हार्डवेयर तक उनका असर हो जाता है सॉफ्टवेयर के साथ साथ. ज़ाहिर है पहले तो वो सॉफ्टवेयर पे ही अटैक करते हैं. However, commonly malware encrypt, steal or delete data, hijack core functions of computing and disturb different activities. लेकिन आमतौर पर ये होता है कि ये डाटा वगैरह जो है, कुछ डाटा डैमेज हो जाता है, यानी कि वो डिलीट हो जाता है और कुछ चुरा लिया जाता है. ठीक है, कुछ को हाईजैक किया जाता है, कुछ को कंट्रोल कर लिया जाता है. इस तरह से कंप्यूटर के फंक्शंस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब किया जाता है या उनकी फंक्शनलिटी को ख़राब कर दिया जाता है. अब डिफरेंट मालवेयर कौन से हैं, कुछ काइंड्स यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही हैं. टाइप्स कैन बी इंक्लूड कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर एंड स्पाइवेयर. सो कंप्यूटर वायरस क्या है? A computer virus is a computer program that can spread across computers and networks by making copies of itself, usually without the user's knowledge. यानी वायरस वो होता है कि हमें पता भी नहीं होता, अगर वो अचानक खुद
ہی یا انٹرنیٹ یا سرچنگ کے تھرو کسی فائل کے تھرو کمپیوٹر میں سسٹم میں انٹر ہو گیا. انٹر ہونے کے بعد وہ اس کی یعنی گروتھ ہوگی, مطلب اس کی خود بہت کاپیز ہوتی جاتی ہیں اور وہ اسپریڈ ہوتا جاتا ہے سسٹم کے اندر اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, فوری طور پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اٹ کین آلسو موڈیفائی ادر کمپیوٹر پروگرامس, انسرٹ اٹس آن کوڈ اینڈ چینج کمپیوٹر سیٹنگس. پھر جب اس کی گروتھ ہونے لگتی ہے اس وائرس کی, یعنی کہ یہ جب کمپیوٹر سسٹم انٹر ہو جاتا ہے اس کی کاپیز ہونے لگتی ہیں اور پھر یہ مختلف جگہوں پہ اسپریڈ کرتا ہے, تو پھر اس کی مختلف پروگرامس کی ورکنگ کو ڈیمیج کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اپنی کوڈنگ سے, اور کمپیوٹر کی سیٹنگ کو چینج کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. وائرسز آر ہارمفل, وائرسز ڈینجرس ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں. دے کین رینج فرام ڈسپلئنگ irritating messages to make all the documents inaccessible or even delete them. کچھ وائرسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ڈسپلے وغیرہ بھی سارا خراب ہونے کے بعد جو ڈاکیومنٹس ہیں, ہماری فائل وغیرہ ہیں, ان کو ہم اوپن نہیں کر سکتے, ان تک ہماری ایکسیس نہیں ہو سکتی, اور یہاں تک کہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں. ان کو وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے, ڈیمیج کرنے کے بعد, بلاک کرنے کے بعد وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. سو وائرسز جنرلی latch on a host file and when they execute they infect other files or programs. تو وائرسز کیا کہتے ہیں, عام طور پہ ایک ہوسٹ فائل میں انٹر ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ جیسے اپنی گروتھ سے, یعنی ان کی کاپی ہوتی ہے, وہ اسپریڈ کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو متاثر کر دیتے ہیں, دوسری فائلز اور پروگرامز کو. یعنی یہ الیکٹرانک وائرس ہے, ورکنگ اس کی دوسری وائرس کی طرح ہی ہے, یہ سسٹم کو یہ ڈیمیج کرتا ہے. جیسے boot sector resident macroviruses and file infector are some examples of viruses. یہ کچھ فیمس وائرسز کے نام. Thank you for listening.